देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में लगा कलाकारों का जमावड़ा। कला एवं संस्कृति सामाजिक परिवर्तन का बहुत ही सशक्त माध्यम है। सामाजिक विषमताओं को दूर करने में यह अहम भूमिका निभा सकता है। कला, संस्कृति और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में आपके अंदर मन के जो भाव है उसको सशक्त ढंग से दूसरों के आगे अभिव्यक्त करना ही कला कहलाता है। कलाकार यदि ठान ले कि समाज की सोच को मुझे बदलना है तो यह सहज ही संभव हो सकता है। इसी सुंदर संकल्पना को दिशा देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिसर में संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट समाज के लिए कलाकारों का किरदार विषय पर आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथियों में करनाल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर धीरज कुमार, मॉडल कोऑर्डिनेटर दीप्ति शाह, यह रिश्ता क्या कहलाता है सुप्रसिद्ध धारावाहिक की अभिनेत्री निधि उत्तम, बांसुरी वादक डॉक्टर बालकृष्णन, अभिनेता राजेश मिश्रा, बनारस घराने की 10वीं पीढ़ी एवं कथक डांसर जयंतीमाला मिश्रा ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। सकारात्मक सोच के लिए हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मन के अंदर हैं, सिर्फ उनको हमें उभारने की ज़रूरत है। उसका नेक प्रयास इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, इस विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है और मैं मानता हूं कि इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। क्योंकि मैंने बॉम्बे में बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है, तो वो लोग एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ पे हर वक्त कंपटीशन है और एक उनके जीवन में शांति तक नहीं है। और मैं चाहूँगी कि देश के हर बच्चे में वो शांति का दीपक जलाया जाए और मैं अनुरोध करूँगी ब्रह्मा कुमारीज को कि ये आशीर्वाद हमें दे कि हम इस जागरूकता में हम आपका योगदान रहे। हम एक्टर्स कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली हुई है, हमारे कंधे में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो करते हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और वो एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी से ही लिए जाते हैं। ये एक चक्र जैसा है कि हम सोसाइटी से अब्जॉर्व करते हैं और सोसाइटी को वापस रिटर्न करते हैं। सो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जितनी पॉजिटिविटी के साथ ये कर पाएँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब एक्टर्स हैं। हम ऊपर वाले हमारे डायरेक्टर हैं, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और हम उसी रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी वहाँ 7 दिन का कोर्स की हूँ और बड़े आनंद में हूँ मैं और बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ और सुखी भी हूँ। मुझे ऐसा नहीं, लोभ नहीं है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए। जो भी मुझे मिल रहा है मेरे शिव की कृपा से मिल रहा है। आगे प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय, मुंबई से प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नेहा ने विषय के तहत सभा को संबोधित किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके तृप्ति ने सभा को राजयोग अभ्यास कराया। बीके सतीश द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तो वही बीके प्रेम ने कुशल मंच संचालन किया। सर्व कला से संपन्न और सर्व विद्याओं का महाविद्या हम सबको दे रहे हैं शिव बाबा। उनकी कला को, उनकी शिक्षा को, उनके वरदान को हमारा जीवन में अनुभव करेंगे, उसका संस्कार बनेगा। वो संस्कार ही हमारा जीवन के साथ साथ सारी समाज, सारे विश्व, सारी वर्ल्ड को एक नया दुनिया बना सकता है। दृष्टि के लिए कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैं अपनी दृष्टि को दिव्य बना दूं तो मुझे सारा संसार दिव्य ही नजर आएगा। उद्घाटन सत्र से पूर्व स्वागत सत्र में भी विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति रही। करनाल से नीफा के प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल सिख फोरम के महासचिव प्रीतपाल सिंह पन्नू, बॉलीवुड सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शशि शर्मा, भारतीय अभिनेता अनहद, संगीतकार ओम व्यास ने भी अपने दिल के भाव रखे। अवसर पर कई सुंदर प्रस्तुतियों ने देश भर से आए कलाकारों का मन मोह लिया। जिस दिन हमने अपने अपने जीवन के अंदर सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस लाने शुरू कर दिए तो निश्चिंत रहिए, जैसे वो विश्व शांति मन की शांति से शुरू होती सी, हमारे जीवन के, हमारे किरदार के परिवर्तन से पूरे विश्व का किरदार बदलेगा। ये धरा फिर कलयुग से सतयुग की ओर अग्रसर होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे यहाँ बार बार आने का मौका मिलता है, मुझे बुलाया जाता है। इतने सारे किरदार निभाने के लिए जो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है,
ये अपने आप में एक अनोखा किरदार है जो कोई और नहीं निभा सकता। जिस ईश्वर को हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि वो ईश्वर हमारे हृदय में है, वो कहाँ है? वो जो अनुभूति है वो मुझे यहाँ आके अमृत वेला में हुई। वो दिव्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि क्या है? क्योंकि जब तक वो शुद्धि हम नहीं करेंगे उस ईश्वर को हम लोग नहीं पहचान सकते। मैं सारे प्लेबैक सिंगर के आवाज़ में गा सकता हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे केवल ओम व्यास सिंगर बनाया। ये बाबा की दया है कि मैं आज ओम व्यास बन के आपके सामने खड़ा हूँ। प्रशासन प्रभाग द्वारा विशेष ट्रेनिंग का आयोजन। प्रशासन में उत्कृष्टता एवं प्रतिबद्धता की संस्कृति लाने के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर जोर देने हेतु हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में संस्था के प्रशासक प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रभाग से जुड़ी बीके बहनों ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य के केशव राव ने शिरकत कर देश भर से आई करीबन 150 बीके बहनों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। This Raja Yoga which you call, which I, as far as I am concerned, integral yoga, जो मैं बिलीव करता हूँ, बस राजा योगा, the training that I got, or the training that you are trying to give, you are trying to make it easy. You are trying to make client friendly so that people understand. यह कार्यक्रम शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में हुआ, जिसमें अन्य वक्ताओं में कर्नाटक सिरसी से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वीणा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके दीपा, दिल्ली से प्रभाग की सदस्य बीके लक्ष्मी, मुंबई से प्रेरक वक्ता बीके ईवी गिरीश ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सभी को आध्यात्मिक शिक्षाएं दी गई, साथ ही मेंटल एक्सरसाइज के जरिए आत्मिक शक्तियों को उजागर करने की प्रेरणाएं दी गई। मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहती हूँ कि हम प्रशासक जरूर बने पर शासक नहीं, और अच्छा प्रशासन वो कर सकता है जो प्रशंसक हो, हर एक की प्रशंसा करना, हर एक की एबिलिटी को आगे ले जाना, अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि बाबा ने हमें फार्मूला ये दिया है, जो दूसरों को आगे रखता है वो स्वयं आगे चला जाता है। ये जो ट्रेनिंग है, इसमें जो स्पीकर हमें सिखाते हैं कि भाई ऑफिसरों के सामने जाना हो तो हमें कैसे भाषण करना चाहिए, इस विषय पर आपको बोलने के लिए बोला जाए तो कैसे आप प्रेजेंटेशन करना चाहिए, कैसे स्लाइड प्रेजेंटेशन करना, ये सब चीज़ सीखने की जो है ना, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन विंग ने स्टार्ट किया है। कहते हैं अध्ययन अच्छा होगा तो ही अध्यापन अच्छा हो सकता है। हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो रोज़ हम अपने आप को अपडेट करते रहें, हर रोज़ हम सीखते रहें। जिस दिन हमारा सीखना बंद हो जाएगा तो हमारा आगे बढ़ना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अंत तक सीखना एक ऊंची उड़ान की निशानी है। राज्य सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का स्नेह मिलन कार्यक्रम। राज्य सत्ता एवं आध्यात्मिक सत्ता का अद्भुत स्नेह मिलन। जी हां, एमपी के जावरा स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर सांसद, कार्य समिति सदस्य समेत अन्य पदाधिकारियों का आगमन हुआ। इस अवसर पर जावरा मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सिंह कालूखेड़ा, प्रदीप चौधरी, रतन लाकड़, अशोक सेठिया, कीर्ति शरण सिंह, दिलीप हेमावत, वीरेंद्र सिसोदिया एवं अन्य सदस्यों का बीके भाई बहनों द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया। अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और ब्रह्मा कुमारीज भी शाश्वत यौगिक खेती को प्रोत्साहन दे रही है, जो सराहनीय है। स्थानीय प्रभारी बीके सावित्री ने जानकारी दी कि कैसे नशा मुक्ति, शाश्वत यौगिक खेती, यातायात जागरूकता और अन्य सामाजिक प्रकल्पों से संस्था जन कल्याण के कार्य कर रही है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्मा कुमारीज ने नशा मुक्त भारत के लिए बड़ी पहल की है।
नशा मुक्त भारत के लिए भारत सरकार एवं संस्था के बीच 3 साल के लिए MOU किया गया, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत स्कूल से लेकर कॉलेजेस, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सामाजिक संस्थाओं में लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सेमिनार, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स के जरिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के राजकोट में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें हाथ में शिव ध्वज एवं नशा मुक्ति के खिलाफ स्लोगन्स लेकर बीके सदस्यों ने जनमानस को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया, साथ ही सभी से व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई। मोबाइल वैन के जरिए नशा मुक्ति की प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नशे एवं बुरी आदतों से दूर रहने का आह्वान किया गया। वाराणसी महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में हाल ही में राजस्थानी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के डिवाइन संस्कारशाला का भी स्टॉल लगाया गया। डिवाइन संस्कारशाला के बच्चों ने अपनी हस्तकला कौशल का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, डिवाइन संस्कारशाला यह एक सामाजिक संगठन है जो गरीब और संकटग्रस्त बच्चों की शिक्षा और विकास को संभव बनाने के लिए काम करता है। यह एक अद्वितीय अवसर था जिसमें डिवाइन संस्कारशाला के छात्र और छात्राओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने न सिर्फ अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया, बल्कि वे अपने उत्पादों की सामरिक मूल्यांकन और मार्केटिंग के बारे में भी सीखा। इसके अलावा स्वदेशी बनो, स्वदेशी खरीदो इस संदेश को भी सभी तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर की पत्नी शालू जैन ने ईश्वरीय संदेश लिया, साथ ही साथ बच्चों द्वारा बनाई हुई चीजों की सराहना भी की। इस कार्यक्रम में बीके लता, बीके अरुण भी मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।